जय छठी मैया। सूर्य उपासना का ये महापर्व 4 दिन तक चलने वाला पर्व छठ, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से हुई। खरना, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ पारण और उसके बाद व्रत का 36 घंटे निर्जल व्रत का विधिवत समापन। अपने स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे छठ से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में, इसके महत्व के बारे में, सारे विधि विधान के बारे में विस्तार से। छठी मैया दिहालू आशीषिया, चहके अंगना दुआर, चहके अंगना दुआर। छठ के पर्व में ठेकुए का जो प्रसाद होता है उसका अपने एक अलग विशेष महत्व है। और आप देख सकते हैं कि इस समय देसी घी में आटे में जो गुड़ या चीनी डालकर, मेवा डालकर जो ठेकुआ बनाया जाता है उसी को बनाया जा रहा है, जो प्रसाद है। और जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये प्रसाद घाट पे वितरित किया जाता है। आपको मैं बताऊं, इस प्रसाद के साथ विशेष बात यह है कि जो भी इस प्रसाद को बनाएगा उसमें भी पवित्रता, शुचिता का खास ख्याल रखा जाता है। जैसे कि आप इस प्रसाद को तल रही हैं, आप सुबह से व्रत हैं, यानी कि जो इस प्रसाद में हिस्सा लेता है उसे बनाने में उसे भी व्रत जो है वो धारण करना पड़ता है। अस्मिका जी जो कि व्रती हैं छठ की, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ठेकुए का क्या महत्व है छठ में। ठेकुए का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठेकुए का इसलिए महत्व है कि लोग पसंद करते हैं इसको प्रसाद के रूप में पाने के, और बहुत दिन तक चलता है। कहीं आपको प्रसाद भेजना हो तो ठेकुआ आसान होता है भेजना, जबकि फल फ्रूट जो होता है वो खराब हो जाता है, इसलिए ठेकुए का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, लोग पसंद भी करते हैं। आपने मुझे बताया कि सुबह से तल रही हैं और अभी जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है तलते तलते शाम हो जाएगी। मतलब काफी मात्रा में आप लोग बनाते हैं ठेकुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रसाद पाने के लिए फोन करते हैं, खुद आते हैं। घाट पे भी काफी लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अगर घाट पे कोई आ रहा है आपसे प्रसाद मांग रहा है तो आप उसे खाली नहीं जाने दे सकते, वापस ऐसे नहीं जाने देंगे, देना ही देना, प्रसाद देना जरूरी होता है। महापर्व छठ का तीसरा दिन, और आप जो देख रहे हैं कि इस समय अस्मिका जी तैयारियां कर रही हैं घाट पर जाने से पहले की, यानी कि प्रसाद जो कि बन चुका है, तैयार हो चुका है, उनको जोड़े सूप में सजाया जा रहा है। विभिन्न तरह के प्रसाद हैं और सबको जोड़े में रखा जा रहा है। एक खास बात का जो ख्याल रखा जाता है वो ये कि इस पूरे पर्व में पवित्रता और शुचिता का खास ख्याल रखा जाता है। जी थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चीजें आप इसमें डाल रही हैं, और सब कुछ जोड़े में ही डाला जा रहा है, हर सूप में हर चीज बराबर मात्रा में। तो इन सूप का खास तौर पे क्या महत्व है, किस तरीके से ये तय किया जाता है कि सूप 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ये सूप मन्नत के तौर पे माना जाता है, सुख समृद्धि बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, घर में सुखी के लिए, होने रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो प्रॉपर ढंग से जोड़ा ही होना चाहिए। अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूँ, खासतौर पे जो मैं देख पा रही हूँ कि सब्जियां जो हैं वो बहुत, और फल जो हैं वो सभी प्रकार के हैं, तो इसका कोई विशेष महत्व है कि सभी प्रकार के फल, और जितना ज्यादा से ज्यादा फल या सब्जियां आप इसमें रख सकते हैं प्रसाद के तौर पर, इसके पीछे का कोई कारण? छठ केवल एक पर्व ही नहीं, एक आस्था है जिसको महापर्व हम कहते हैं, और ये पर्व सालों से मनाया जाता है। ये नहीं कि आज या कल से शुरुआत हुआ है, ये जब द्रौपदी ने किया था, जी बिल्कुल, सदियों से युगों से चला आ रहा है ये पर्व। अगर मन शुद्ध है तो ये पर्व बहुत ही अच्छा, बहुत ही फलदायक है। बिल्कुल, जो मूल मंत्र है वो आस्था है, और आस्था के साथ हर कोई जो इसे मनाना चाहता है वो मनाता है। छठ के पर्व में साज श्रृंगार का अपना एक विशेष महत्व होता है। बात चाहे सिंदूर लगाने की हो या फिर पैरों में अलता लगाने की, और अस्मिका जी बस घाट पे जाने वाली हैं और ये इसकी पूर्व की तैयारी है। सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो पैरों में अलता लगाती हैं, साज श्रृंगार करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पैरों में अलता लगाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सुगा में डरा, मुझे मार बहुरे
न पुरोहित, न यजमान, न कोई कर्मकांड और न ही कोई विधि विधान। गंगा की लहरों में बस भक्त और सामने भगवान। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य के बिना इस धरती की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति का ये पर्व, पावन पर्व छठ पर्व। छठ का जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण एक पहलू ये भी है कि सामाजिक समरसता, मतलब हर एक वर्ग के लोग, ऊंची नीची एंड गरीब अमीर सभी तरह के लोग एक साथ इस छठ पर्व को मनाते हैं, एक ही घाट पर, नदी के किनारे या किसी भी जल के किनारे, और ये सबसे बड़ी बात है। ईश्वर की अनुभूति सूर्य से होती है। आदिदेव है सूर्य। सूर्य है तो ये सृष्टि है और इस सृष्टि का आधार है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में सूर्य को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और छठ में इसी सूर्य की उपासना पूरे भक्ति भाव से की जाती है। छठ का पर्व जो लोग बिहारी हैं वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, छठ के दौरान वो यूएसए से, यूरोप से वो इंडिया आते ही और छठ करते ही हैं, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो जहाँ है वहीं पे छठ करते हैं। तो एक पर्व जो एक बिहार का था वो अब पूरे विश्व में जहाँ बिहार है सब जगह फैल गया। छठ पर्व को मनाने की अलग अलग मान्यताएं हैं और इसको लेकर अलग अलग कहानियां भी हैं। छठ को सूर्य देव की षष्ठी भी कहा जाता है। सूर्य के जन्मोत्सव के तौर पर पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ इस पावन पर्व को मनाया जाता है और इसीलिए जो व्रती इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें भी पूजनीय और वंदनीय माना गया है। छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। जल में इस तरीके से खड़े होकर गोल गोल घूमने की जो विधि है, जो परंपरा है, दरअसल ये सूर्य की उपासना है। ऐसी मान्यता है कि जब आप इस तरीके से जल में खड़े होकर परिक्रमा करते हैं खुद की, दरअसल ये खुद की परिक्रमा नहीं, सूर्य की परिक्रमा होती है। व्रती इस तरीके से साक्षात सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत। इतना परिवार जो आए हैं, जो हमारा सब परिवार के संस्कार बढ़ेंगे। छठ पूजा मुझे बहुत पसंद है, ढेर सारे लोग आए हैं। मुझे ऐसे वाले वो छठ बहुत अच्छा लगता है जिसमें जितना भी लोग आ सकते हैं आएंगे। हैप्पी छठ। छठ की ये परंपरा सदियों से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सीता माता ने रावण वध के बाद पाप से मुक्ति के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य की उपासना की थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में कर्ण जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना किया करते थे और गंगा जल से अर्घ्य दिया करते थे और तभी से अर्घ्य देने की ये परंपरा चली आ रही है। सिंदूर लगाने की जो परंपरा है छठ में पहले अर्घ्य के बाद, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दरअसल सुहागन स्त्रियां ये जो पीले रंग का सिंदूर है वो लगाती हैं। सूर्य का जो कलर है, जो रंग है, वो भी इसे पीले सिंदूर से मिलता जुलता है और इस आस्था के साथ कि पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सुहागिन स्त्रियां इस पीले सिंदूर को अपनी मांग में भरती हैं। जय छठी मैया। हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि छठ आए और छठ का जो फिर उत्सव होता है वो कहने लायक होता है। दिल्ली में है लेकिन कभी बिहार का कमी महसूस नहीं हुआ हम लोगों को। हलवा
सुबह सूर्य को अर्घ दिया गया था, तो वो अर्घ था सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा के लिए। चौथे दिन अर्घ के साथ समापन होगा पारण के साथ इस महापर्व छठ का। चौथे दिन घाट पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें प्रसाद देना बहुत जरूरी होता है और ऐसी मान्यता है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकते। बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है, तमाम तरह के फल, तमाम तरह की सब्जियां, और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है वो ये ठेकुआ, जो कि विशेष तौर पर छठ पर बनाया जाता है। ठेकुआ कोसी भरनिया कोसी भरनिया। छठ पर्व प्रकृति का पर्व है, जल का पर्व है, सूर्य का पर्व है, सूर्य की किरणों का पर्व है। आप पाएंगे कि सूर्य की किरणों में जितने रंग होते हैं, लाल से लेकर पीले तक, सभी रंग इस छठ पर्व में पाए जाते हैं। छठी मैया दिहालू आशीषिया। इस सूप को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पूजा की थाली। छठ के इस पर्व में ना कोई विधि विधान है, ना कोई पुरोहित है, ना कोई यजमान है और ना ही कोई कर्मकांड है। इस पूजा में तो सिर्फ व्रत की आस्था है और अपने सूर्य देवता से उसकी उपासना के साथ सीधा संवाद है। इस पावन पर्व की जड़ें इतनी गहरी हैं, जो देश की मिट्टी की खुशबू को लेते हुए देश के कोने कोने से निकलते हुए इस समय पूरे विश्व में छा गई हैं। और न सिर्फ देश में, बल्कि अब ये जो पर्व है, महापर्व छठ, वो ग्लोबल रूप ले चुका है।